माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक वर्सेस एडवांस फ्रेज, यानी कि जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो जो बेसिक फ्रेज यूज़ करते हैं हम उन्हीं मीनिंग्स को देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एडवांस फ्रेज सीखेंगे। ओके, तो इसमें हमने 20 एडवांस फ्रेजेस आपके लिए लाया है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आइए अब हम जानते हैं वन बाय वन करके कि कौन से फ्रेज को एडवांस में हम क्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ फ्रेज दैट इज आई एम बिजी, आई एम बिजी, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज वेरी वेल बिकॉज दिस इज अ बेसिक फ्रेज दैट इज आई एम बिजी मीन्स यू नो मैं व्यस्त हूँ। क्लियर हो गया? तो जब आप कहते हो कि मैं व्यस्त हूँ तो आप कहते हो आई एम बिजी, बट नाउ यू हैव टू यूज advanced phrase instead of I am busy. If you want to say I am busy, then you must say my schedule is packed. अगर आपको कहना है कि मैं व्यस्त हूं तो अब आप क्या करोगे, I am busy ना बोल के आप बोलोगे my schedule is packed. क्लियर हो गया? आपको वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि प्रोनाउंसिएशन पे भी आपका ध्यान जाए, कौन से वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर का मतलब होता है मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, एंड इसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आपको कहना होता है कि मुझे परवाह नहीं है तो आप कहते हो आई डोंट केयर। लेकिन अब आप बोलोगे आई एम इनडिफरेंट। आई एम इनडिफरेंट क्या बोलोगे, आई एम इनडिफरेंट, जिसका मतलब हो जाएगा मुझे परवाह नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे परवाह नहीं है तो अब आप क्या बोलेंगे, आई एम इनडिफरेंट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूं। ओके, आई एम हैप्पी का क्या मतलब होता है कि मैं खुश हूं। तो अब हम आई एम हैप्पी ना बोलकर इसकी जगह पे बोलेंगे आई एम एक्सटैटिक। आई एम एक्सटैटिक। आई एम एक्सटैटिक का मतलब हो जाएगा मैं खुश हूं। ओके, 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट मीन्स यह महत्वपूर्ण नहीं है, यानी यह जरूरी नहीं है। क्लियर? लेकिन अब हम इसकी जगह पे इसी बात को बोलने के लिए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो हम बोलेंगे इट्स इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है और ये है इनसिग्निफिकेंट, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ गया है, आई एन लग गया है। तो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें हम प्रीफिक्स यूज करके उसको नेगेटिव करते हैं। तो जैसे सिग्निफिकेंट को नेगेटिव करने के लिए हमने इनसिग्निफिकेंट बोला है। ये जो इन है ना, ये इनसिग्निफिकेंट से पहले यूज किया गया है, जो कि प्रीफिक्स का रूप है। ठीक है, ये प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का नेगेटिव हो गया इनसिग्निफिकेंट। तो अगर हमें कहना है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो हम बोलेंगे इट्स इनसिग्निफिकेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्या है, आई अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि मैं समझता हूँ। ओके बट अब आपको क्या कहना है, अगर आप कहना चाहते हो मैं समझता हूँ तो इसके लिए आपको बोलना होगा आई कॉम्प्रहेंड। एडवांस फ्रेज यूज करेंगे तो आप कहेंगे आई कॉम्प्रहेंड। इसका भी मतलब हो जाएगा कि मैं समझता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई एम वॉरिड। ठीक है, आई एम वॉरिड। आई एम वॉरिड का मतलब होता है मैं चिंतित हूँ। क्या हूँ, मैं चिंतित हूँ या मैं बेचैन हूँ। यहाँ देखिएगा, ठीक है, आई एम वॉरिड मतलब मैं चिंतित हूँ या मैं बेचैन हूँ। लेकिन अगर इसे हम एडवांस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम एनेक्शियस। आई एम एनेक्शियस। एनेक्शियस मतलब मैं चिंतित हूँ या बेचैन हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम एनेक्शियस। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है हमारा इट्स बैड। इट्स बैड। इट्स बैड का मतलब होता है यह बुरा है। क्या है, यह बुरा है। ओके, तो अगर अब हमें यही बात कहनी यह बुरा है और एडवांस फ्रेज यूज करना है तो हम बोलेंगे इट्स कैटास्ट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, इट्स कैटास्ट्रॉफिक। इट्स कैटास्ट्रॉफिक। क्लियर हो गया? इसका मतलब हो जाएगा यह बुरा है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं इससे उब चुका हूँ। यहाँ देख लें, मैं इससे थक गया हूँ या उब चुका हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि यहाँ पे जो थकान है ना, ये कैसा थकान है कि जब कोई काम को आप रिपीटेडली करके, बार बार करके जब आप इरिटेट हो जाते हो, तो वैसे सेंस में हम बोलते हैं यार मैं उब गया हूँ, मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ ऐसे कामों से। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बार बार किसी का बिहेव जो है वो आपको पसंद नहीं है और वो आपके साथ वैसे ही करता है एक ही तरह से, तो आप वहाँ पे बोलोगे यस आई एम टायर्ड ऑफ दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर से मैं थक चुका हूँ, ठीक है। या फिर आपने कोई चीज़ें बार बार पढ़ पढ़ के कोई किताब, बोलते हैं ना जैसे यार मैं मैथ पढ़ के उब गया हूँ, थक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग मैथ। क्लियर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे एडवांस फ्रेज यूज करेंगे और वो बोलेंगे हम बोलेंगे आई एम एग्जॉस्टेड बाय दिस। आई एम एग्जॉस्टेड बाय दिस मतलब मैं इससे थक गया हूँ, मतलब मैं इन कामों से थक गया हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पे। 9 नंबर फ्रेज है। 9 नंबर फ्रेज क्या है कि दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, क्या है? दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स इंटरेस्टिंग का मतलब होता है यह दिलचस्प है। यहाँ देखेंगे, यह दिलचस्प है। ओके, तो अगर यह दिलचस्प है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर एडवांस में हमें बोलना होगा इसी बात को, तो हम बोलेंगे दैट्स कैप्टिवेटिंग। दैट्स कैप्टिवेटिंग। दैट्स कैप्टिवेटिंग मीन्स हो जाएगा यह दिलचस्प है, यह मनोरम है, यानी कि यह बड़ा मज़ेदार है। ओके चलिए नेक्स्ट 10 नंबर फ्रेज देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वो क्या है कि आई एम स्केयर्ड। आई एम स्केयर्ड मतलब मुझे डर लग रहा है। ओके, आई एम स्केयर्ड मतलब मुझे डर लग रहा है या मैं भयभीत हूँ। तो इसके लिए अगर हम एडवांस में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आई एम टेरिफाइड। आई एम टेरिफाइड। आई एम टेरिफाइड का भी मतलब हो जाएगा कि मुझे डर लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हम कब बोलते हैं? जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं, तो हम बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे खेद है या मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये मुझे खेद है या मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज फॉर दिस। आई अपोलोजाइज मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड का मतलब होता है मैं बेचैन हूँ, उत्साहित हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप देखने के लिए मैं उत्साहित हूँ, है ना, मैं बेचैन हूँ। आई एम एक्साइटेड टू वॉच द वर्ल्ड कप ऑन द टेलीविज़न। क्लियर, कि मैं ये चीज़ें वर्ल्ड कप देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, बेचैन हूँ, उत्साहित हूँ। तो एक्साइटेड का वही मीनिंग होता है जब आपके अंदर किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है, यार कि ये चीज़ मुझे करना है, ठीक है, ये चीज़ देखना है, ये चीज़ बोलना है, इससे मिलना है, तो एक्साइटेड होता है। तो अब हम आई एम एक्साइटेड ना बोलकर एक एडवांस फ्रेज यूज़ करेंगे इसी बात को बोलने के लिए कि मैं उत्साहित हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम बोलेंगे आई एम एक्सेलरेटेड। आई एम एक्सेलरेटेड का मतलब हो जाएगा सेम कि मैं उत्साहित हूँ, यानी कि एक्साइटेड की जगह पे एक्सेलरेटेड वर्ड का यूज किया गया है। तो इस फ्रेज में क्या हो रहा है कि एक नए और एडवांस फ्रेज भी आप सीख रहे हो, साथ ही साथ आप न्यू वर्ड्स भी सीख रहे हो, सिनोनिम सीख रहे हो सेम वर्ड के, ठीक है, जो आप ऑलरेडी बेसिक जानते हो बट उसका एडवांस नहीं जानते, तो यहाँ पे आप वो भी चीज़ें सीख रहे हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इट्स बोरिंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इट्स बोरिंग। इट्स बोरिंग मतलब जब कोई चीज़ बहुत ही उबाऊ पकाऊ हो जाता है, जो मतलब मन को यार ये कर देता है क्या है ये। ओके, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इट्स बोरिंग, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो इट्स बोरिंग का मतलब हो जाता है यह उबाऊ है या यह थकाऊ है। ओके, बट नाउ वी हैव टू यूज अनदर फ्रेज दैट इज एडवांस फ्रेज इंस्टेड ऑफ इट्स बोरिंग, दैट इज here you watch it that here it's tedious. इट्स टेडियस का जो मतलब होगा वो सेम हो जाएगा कि यह उबाऊ है, यह थकाऊ है। ओके,
तो अगर कोई चीज़ उबाऊ है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स टेडियस। क्या बोलेंगे, इट्स टेडियस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स ओके मतलब यह ठीक है। इट्स ओके का मतलब होता है यह ठीक है या यह स्वीकार्य है, यानी कि इसे स्वीकार किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो हम अगर अब बोलना होगा इट्स ओके कहीं पे, तो हम इट्स ओके ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, इट्स एक्सेप्टेबल। इट्स एक्सेप्टेबल, तो इट्स एक्सेप्टेबल का भी मतलब हो जाएगा सेम, कि यह ठीक है या यह स्वीकार्य है। आइए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है, आई एम रिलैक्स्ड। आई एम रिलैक्स्ड का मतलब हो जाता है मैं तनाव मुक्त हूँ, मतलब मैं बहुत ही फ्री हूँ, मैं आराम जैसा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ही शांत फील कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है, तो आई एम रिलैक्स्ड बोलते हैं। बट नाउ हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रिलैक्स की जगह पे सीरीन याद यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम सीरीन। आई एम सीरीन का मतलब हो जाएगा, ओके वेट 1 सेकेंड, आई एम सीरीन। ओके, तो आई एम सीरीन का मतलब हो जाएगा मैं तनाव मुक्त हूँ या मैं शांत हूँ। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट कुछ रीमेन फ्रेजेस देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्या कह रहा है, इट्स कूल। इट्स कूल का मतलब होता है यह बढ़िया है, यह प्रभावशाली है। ओके, इट्स कूल का क्या मतलब होता है, यह बढ़िया है या यह प्रभावशाली है। इसके लिए हम अगर एडवांस बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट्स इम्प्रेसिव। इट्स इम्प्रेसिव। इट्स इम्प्रेसिव का मतलब हो जाता है यह बढ़िया है, प्रभावशाली है। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, दैट इज आई एम कंफ्यूज्ड। आई एम कंफ्यूज्ड का मतलब हो जाता है मैं उलझन में हूँ, मैं चकित हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम बोलते हैं आई एम कंफ्यूज्ड, यानी जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर आप कहते हो मैं उलझन में हूँ, मैं चकित हूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम कंफ्यूज्ड। बट नाउ आप बोलेंगे इन एडवांस कि आई एम बेविल्डर्ड। आई एम बेविल्डर्ड। बेविल्डर्ड कंफ्यूज की जगह पे ये वर्ड आ गया बेविल्डर्ड, जो कि सेम मीनिंग देगा मैं उलझन में हूँ या मैं चकित हूँ। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे आई एम बेविल्डर्ड। आई एम बेविल्डर्ड। ठीक है, 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है शी इज क्रेजी। शी इज क्रेजी मतलब शी इज अनहिंग्ड। अब देखिए शी इज क्रेजी का मतलब होता है वह पागल है या वह विक्षिप्त है। अब यहाँ पे जो ये पागल है ना, ये मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, एक्चुअल में ये भी आपका क्यूरियोसिटी है। ठीक है, ये जब कोई चीज़ को लेकर उत्साह जब बहुत ज़्यादा किसी के मन में होता है तो वो क्या होता है, एक पागलपन का ही पागलपन के टाइप में हम उसे कहते हैं, जो कि क्रेजी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि यार शाहरुख खान के कुछ क्रेजी फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, ओके, तो क्रेजी फैंस का मतलब पागल थोड़ी है, मतलब ये कि वो ऐसे फैंस हैं जो शाहरुख खान को बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो शी इज क्रेजी का मतलब वह पागल है, बट इन एडवांस हम बोलेंगे शी इज अनहेंग्ड। अनहेंग्ड, शी इज अनहेंग्ड। ओके, आइए लास्ट वाला देखते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड। 20 नंबर, आई एम डिसअपॉइंटेड। आई एम डिसअपॉइंटेड मीन्स मैं निराश हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। तो ये फर्स्ट वाला देखेंगे, मैं निराश हूँ। ठीक है ओके, तो आई एम डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट मतलब निराश होता है। अब डिसअपॉइंटेड की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, डिवेस्टेटेड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ। लेकिन अगर हमें एडवांस में बोलना हो तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई एम डिवेस्टेटेड। आई एम डिवेस्टेटेड। आई एम डिवेस्टेटेड, जिसका मतलब हो जाएगा मैं निराश हूँ या मैं तबाह हो गया। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको साथ ही साथ नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ आप देखेंगे आपके मोबाइल पे ऐसा सब्सक्राइब का दिख रहा होगा लोगो, तो आप उसे जो है एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।